नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी की बढ़ती परेशानी की, जानेंगे राहुल गांधी के साथ मंच पर आए अखिलेश और तेजस्वी की, केजरीवाल के खिलाफ की साजिश के दावे किए आम आदमी पार्टी ने, बात करेंगे बीजेपी के दावे पर कैसे पलटवार किया उद्धव ठाकरे ने, और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे अमित शाह ने यूसीसी को लेकर क्या किया है ऐलान। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जातिगत जनगणना कराने से डरती है भाजपा सरकार, राहुल अखिलेश ने अमरोहा में भरी जीत की हुंकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, गठबंधन की सरकार बनने के बाद युवाओं, किसानों और महिलाओं को लाभ होगा, सभी के लिए हमने रोड मैप तैयार किया है। आपके दावे पर बीजेपी का पलटवार, पूछा तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन, फिर केजरीवाल को क्यों नहीं मिल रही दवा। रांची में आज जुटेंगे इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता, पोस्टरों में छाई मेजबान कल्पना सोरेन। एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में हीटवेव, तापमान 43 डिग्री, अगले 3-4 दिन हालात ऐसे ही रहेंगे। 17 राज्यों में आज बारिश का जताया अनुमान। जैसे अमेठी से भागे वैसे वायनाड भी छोड़ देंगे, महाराष्ट्र से पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा ये लोग दावे जो भी करे लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत कर आते थे, इस बार वे राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाकर बैठ गए हैं। एमएस धोनी ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर रच दिया इतिहास, आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बने। अमित शाह ने यूसीसी को लेकर किया बड़ा ऐलान, कहा क्या देश को सरिया के आधार पर, पर्सनल लॉ के आधार पर चलाया जाना चाहिए। कोई भी देश कभी भी इस तरह नहीं चला, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कोई पर्सनल लॉ नहीं है। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए मांगी जमानत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, मोदी ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया। अखिलेश ने कहा, यूपी वाले ढोल नगाड़े से विदाई करते हैं, अमरोहा में एक साथ कर रहे सभा। मुंबई में कुछ बड़ा करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग, सलमान के घर पर फायरिंग के बीच पुलिस को मिली धमकी। मथुरा में विपक्ष पर गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खुद को वैष्णव बताकर कहा, राहुल गांधी चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जबकि मोदी गरीब के घर में पैदा हुए। इस चुनावी समर में यह दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार में भ्रष्टाचार की कमर टूटी है। गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, जय श्री राम। बैतूल की रैली में दिखा मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का अलग अंदाज, कहा ये राम मंदिर मेरा और आपका है, हम सभी की धार्मिक मान्यताएं हैं, हमें याद रखना चाहिए कि धर्म राजनीतिक अभियान का विषय नहीं है। बंगाल में दूसरे चरण में वोटिंग के दौरान तैनात होगी सीआरपीएफ की 303 कंपनियां, चुनाव आयोग का फैसला। घिसा पीटा टेप रिकॉर्डर लेकर घूम रहे हैं ईडी गठबंधन के लोग, बेंगलुरु में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले कांग्रेस ने टैक्स सिटी को टैंकर सिटी में बदलकर उसे वोटर माफिया के हवाले कर दिया है। एग्रीकल्चर हो या शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह बजट को घटाया जा रहा है। कांग्रेस सरकार का ध्यान सिर्फ भ्रष्टाचार है। राहुल बाबा घाटी से धारा 370 हटाए 5 साल हो गए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। उदयपुर में अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा नरसंहार की बात तो छोड़िए, किसी की वहां पत्थर फेंकने तक की हिम्मत नहीं है। यूपी बोर्ड के रिजल्ट हुए घोषित, 12वीं में 82.60 छात्र छात्राएं परीक्षार्थी हुए पास, तो वहीं 18.40 के हाथ लगी निराशा। इतना ज्यादा बच्चा पैदा कर दिया, अब सबको काम पर लगा दिए। लालू प्रसाद यादव पर नीतीश कुमार के बिगड़े बोल, कहा उनकी बेटियां और 2 बेटे पहले से ही सक्रिय राजनीति में हैं, वे वास्तव में क्या करते हैं, वे अपनी सनसनीखेज टिप्पणियों से सुर्खियां बटोरते हैं। केजरीवाल की स्लो डेथ की हो रही साजिश, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लगाया बड़ा आरोप, कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल में धीरे धीरे की जा रही हत्या, एक शुगर के मरीज को इंसुलिन नहीं दी जा रही। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सह प्रभारी तजिंदर सिंह बिट्टू और करमजीत कौर। आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी ने शेयर की केजरीवाल की शुगर लेवल रीडिंग, कहा इतने हाई लेवल पर इंसुलिन नहीं दी तो मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो जाएगा।
नेहा की हत्या लव जिहाद नहीं, कर्नाटक में छात्रा के मर्डर पर बोले सीएम सिद्धारमैया, कहा मैं इस कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं, हत्यारे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की संपत्ति का हुआ खुलासा, 181 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है वाइस शर्मिला रेड्डी। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले लोग जानते हैं एनसीपी किसने बनवाई, भाजपा ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके पार्टी तोड़ी, मोदी का करिश्मा पहले जैसे नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश में बसपा ने फूंका चुनावी बिगुल, 4 संसदीय सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। भोजशाला सर्वे के 30वें दिन मचा घमासान, हिंदू मुस्लिम पक्ष आमने सामने। पीएम मोदी और मेरे नाम से कांप रही है कांग्रेस, मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत बोली बेटियों पर सवाल उठाने वाले को वोट न दें। ईरान के बाद अब इराक पर मिसाइल अटैक, 2 सैन्य अड्डे तबाह, हमलों में 3 लोग हुए घायल। जो दाढ़ी वाला है, जो टोपी पहनता है, वो बीजेपी को खतरा लगता है, असदुद्दीन ओवैसी बोले अमित शाह योगी हमें पार्षद का चुनाव नहीं हरा पाए, लोकसभा क्या जीतेंगे। गुजरात में मिले सबसे बड़े नाग वासुकी के अवशेष, भारत में पाया जाने वाला 1 टन वजन का यह सांप 15 मीटर लंबा था। पाकिस्तान में भारी बारिश से 87 लोगों की हुई मौत, कई लोग हुए घायल, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। ये तो थी सुर्खियां, अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में जनसभा को किया संबोधित, बोले हिंदुस्तान को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए। भागलपुर में कहा भाजपा के लोग बात करते हैं इतनी सीटें आएगी उतनी सीटें आएगी, लेकिन मैं कहता हूँ एनडीए को 150 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर में जनसभा की। यहाँ उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बात करते हैं इतनी सीटें आएगी उतनी सीटें आएगी, लेकिन मैं कहता हूं एनडीए को 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे, देश को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए। राहुल गांधी के 12 मिनट के भाषण में उनका जोर रोजगार पर था। उन्होंने बताया कि ईडी गठबंधन की सरकार बनी तो किस तरह की योजनाएं लाएंगे। उन्होंने कहा कि जो पैसा मोदी सरकार ने अमीरों में बांटा वो हमारी सरकार बनी तो गरीबों को देंगे। बता दें कि भागलपुर में इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा हैं। यहाँ उनका मुकाबला जेडीयू प्रत्याशी और सिटिंग सांसद अजय कुमार मंडल से है। वहीं पूर्णिया से राजिद उम्मीदवार बीमा भारती भी कार्यक्रम में मौजूद रही। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि दुश्मन हमारा बेरोजगारी है, हम नौजवानों को नौकरी देने की बात करते हैं, भाजपा समाज बांटने में लगी है, युवाओं को नौकरी की जगह तलवार बांटने में लगी है। राहुल ने कहा कि ग्रेजुएट्स डिप्लोमा होल्डर युवाओं को पहली नौकरी का अधिकार देंगे, देश के युवाओं को 1 लाख दिया जाएगा, उन युवाओं को 1 साल के लिए ट्रेनिंग मिलेगी, पब्लिक सेक्टर और सरकारी क्षेत्र में जॉब मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर हम महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार के महिलाओं के अकाउंट में 8,500 रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश की बेरोजगारी का सेंटर बना दिया है। 7-8 घंटे युवा इंस्टा और एफबी पर लगे रहते हैं, जो रोजगार देते हैं उनका रोजगार नोटबंदी और जीएसटी की वजह से खत्म हो गया है। जैसे अमेठी से भागे वैसे वायनाड भी छोड़ देंगे। महाराष्ट्र से पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा ये लोग दावे जो भी करें, लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत कर आते थे, इस बार वो राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाकर बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली की, जहाँ उन्होंने पहले चरण में वोट देने वाले को धन्यवाद दिया। पीएम ने कांग्रेस और ईडी गठबंधन पर फिर निशाना साधा और उन्होंने कहा ईडी गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, वायनाड से राहुल को संकट दिख रहा है। जैसे वे अमेठी छोड़कर भागे हैं, उन्हें वायनाड छोड़कर भी भागना पड़ेगा। वहीं नांदेड़ के बाद पीएम मोदी ने परभणी भी जनसभा की। उन्होंने कहा 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, तब आतंकी हमलों के डर, आए दिन बम धमाके की खबरें छाई रहती थी। 5 साल बाद 2019 में सीमा पार से होने वाले हमलों की चर्चा बंद हो गई और सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा होने लगी। ये तो मोदी है, घर में घुसकर मारता है, हर जगह यही चर्चा होने लगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुनकर शौर्य की ये धरती महाराष्ट्र भी गर्व से भर गई थी। हिंदुस्तान के हर नागरिक को इस पर गर्व हुआ था। एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। हमारी सरकार हर जाति पंथ के लिए काम करती है। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा 4 जून के बाद ईडी गठबंधन एक दूसरे के कपड़े फाड़ेगा, एक दूसरे के बाल नोचने वाले
वाले हैं। आप बताइए, कोई भी समझदार नागरिक इनके लिए वोट करेगा क्या? मैं मतदाताओं को कहता हूं कि आइए जी भरकर एनडीए को वोट दीजिए। एनडीए को वोट करना है। आज भी एनडीए सरकार गरीब के लिए कोई काम करती है तो कांग्रेस उसका मजाक उड़ाती है। कांग्रेस गरीब, दलित, वंचित, मजदूर और किसान के विकास के सामने हमेशा दीवार बनकर खड़ी है। आजादी के 6 दशक बाद हमने करोड़ों गरीब महिलाओं को शौचालय देने का अभियान छेड़ दिया। तब कांग्रेस और ईडी गाड़ी वाले लोग मजाक उड़ाते थे। अब 80% से ज्यादा घरों में नल से जल आने लगा है। अपर गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है। किसान को प्रीमियम से 5 गुना ज्यादा क्लेम फसल बीमा के तहत दिलाया। नांदेड़ के किसानों को 1300 करोड़ से ज्यादा किसान सम्मान निधि से मिले। हमारी सरकार ने मोटे अनाज को पहचान दी। श्री अन्न कहा, ये यहाँ बहुत पैदा होते हैं। ये दुनिया भर में सुपर फूड बोला जा रहा है। कांग्रेस के दिए हर जख्म का इलाज करना ये मोदी की गारंटी है। पीएम आवास के तहत हजारों गरीबों को पक्के आवास मिले हैं। ये तो अभी ट्रेलर है। अभी हमारा बहुत समय कांग्रेस के गड्ढों को भरने में गया है। अगले 5 साल में हमें मराठावाड़ और महाराष्ट्र को बहुत आगे लाना है। नांदेड़ की यह धरती सिख गुरुओं के चरणों से पवित्र हुई। गुरु गोविंद जी की सीख हमेशा हमारी सरकार के लिए प्रेरणा रही है।